नमस्कार, स्वागत है आपका फुल में। शुरू हुई नई जंग, इस वक्त की बड़ी खबर, शुरू हुई नई जंग लेबनान वर्सेस इजराइल। ये मैप देखिए जरा, आइए जरा सबसे पहले मैं आपको ये मैप एक्सप्लेन कर दूं। ये है लेबनान का इलाका और ये है इजराइल, ये है गोलान हाइट्स और ये है सीरिया। अभी इन तीनों इलाकों में, इन तीनों इलाकों से बम्बार्डमेंट हो रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए लेबनान, थोड़ा ऊपर तक फ्रेम लीजिएगा राणा साहब। ये देखिए लेबनान, गोलान हाइट्स और सीरिया, ये तीनों इलाके अगर बात की जाए अप नॉर्थ, यहां पर अटैक चल रहे हैं इस वक्त। और एकाएक गाजा की जो टेंशन है, वेस्ट बैंक की जो टेंशन है, ये सिर्फ यहां पर दिखाई दे रही है। यहां पर हेवी डिप्लॉयमेंट हो गया, इसीलिए फुल ब्रांडिंग बॉल दिखाइए राहुल। लेबनान वर्सेस इजराइल, शुरू हुई नई जंग। आज की सबसे बड़ी खबर यह है, यकीन मानिए हमारी अभी तक जितने एक्सपर्ट से बात हुई उनकी एक ही राय है, ये कोई यूक्रेन वाला युद्ध नहीं है। उन सब का ये कहना है ये कोई युद्ध गाजा वाला नहीं है कि तैयारी की गई, अटैक की गई। ये युद्ध चल रहा था और अब बड़ा तेजी से आगे बढ़ गया है और ये अब ये प्रॉपर वॉर की शक्ल में आ चुका है। 4 बजे की 4 बड़ी तस्वीरें सीधे राहुल ऊपर दिखाने हम चल रहे हैं अपने दर्शकों को। आइए जरा बड़ा तेजी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि एक जंग का नया मोर्चा तैयार हो चुका है। आइए ब्रिंग इट ऑन। ये देखिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। हिजबुल्लाह का इजराइल पर 1 घंटे में 200 रॉकेट से हमला। बड़ी खबर, नेटो से टेंशन के बीच रूस बदल सकता है न्यूक्लियर नीति। रूस की जंगी तैयारी की वजह से न्यूक्लियर अलर्ट मोड में नेटो। बड़ी खबर, कैलिनग्राड में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती कर सकता है रूस, बल्कि यह कहना है पोलैंड का कि हो गई है तैनाती। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। राहुल एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों को 4 बजे की 4 बड़ी खबरें दिखाना चाहेंगे हम। ये देखिए, और हमारी टीम ने जो ग्राफिक्स बनाए राहुल, जो पहली ब्रांडिंग वॉल है उसको भी दिखाएंगे और दूसरी ब्रांडिंग वॉल को भी गोप्रो में दिखाएंगे। ये देखिए हिजबुल्लाह पर 1 घंटे में करीब 200 रॉकेट से हमला हुआ है। नेटो से टेंशन के बीच रूस बदल सकता है न्यूक्लियर नीति। रूस की जंग की तैयारी की वजह से न्यूक्लियर अलर्ट मोड में नेटो। कैलिनग्राड में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती कर सकता है रूस। और हमारी जो पहली ब्रांडिंग वॉल है इस वक्त, आइए सीधे जरा राहुल दिखाइए। शुरू हुई नई जंग, नीचे मैप देखिए। लेबनान से जंग शुरू हो चुकी है जिसको हम क्लेम कर रहे हैं लेबनान वर्सेस इजराइल ऑन रिकॉर्ड। ये नई जंग है क्योंकि ये फुल स्केल वॉर दिखाई दे रहा है। सीधा ये हमारी दूसरी ब्रांडिंग दिखाइए राहुल जरा, यहीं पर। यह है रूस बेलारूस की तैयारी। रूस बेलारूस की तैयारी, न्यूक्लियर अलर्ट पर नेटो। यह इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस बेलारूस की तैयारी, न्यूक्लियर अलर्ट पर नेटो। लेकिन राहुल पहली ब्रांडिंग पर आइए और उसी के साथ पहली ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। बड़ी खबर ये देखिए, इजराइल पर लेबनान का विध्वंसक हमला। सीधे आइए विद शॉट। एक साथ कई जगहों पर रॉकेट से हमला किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कमांडर की मौत से बौखलाया हिजबुल्लाह। यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये प्लेट ऑन। साउथ लेबनान पर आईडीएफ का हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पहाड़ियों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया। हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल डिपो तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, तीसरी बड़ी खबर। 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा राहुल। बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला। प्लेट ऑन विद शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए भूमध्य सागर के किनारे आईडीएफ का हमला हुआ है। बड़ी खबर राहुल, ये जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए दर्शकों को। लेकिन उससे पहले ये फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। गाजा में जो बड़ा हमला हुआ है भूमध्य सागर पर, तस्वीरें आपके सामने हैं। ये देखिए जरा, ये देखिए फुल स्क्रीन पर मैं आपको शॉट दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर स्टोरी हमारे सामने आ रही है। इन तीनों खबरों के साथ एक क्विक रिएक्शन भी मैं लेना चाहूंगा। लेकिन पहले हमारे सभी मेहमानों को दिखाइए, हमारे सभी सहयोगियों को दिखाइए। आइए जरा मेरे साथ इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान और हमारे सहयोगी।
ये तीन खबरें आपके सामने हैं। मेरा बड़ा सवाल क्या है वो मैं आप सभी जानते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद अगस्तीन, जिनके पीछे फाइटर प्लेन दिखाई दे रहा है, खुद भी फाइटर पायलट है, मैन हु वेयर्स वेरी मेनी हैट्स। लेकिन मेरे साथ इन एन अमेजिंग अटायर जनरल अनुज माथुर है। स्वागत है आपका सर। एंड मनीष, थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं आप एमईए की ब्रीफिंग में थे अभी, यू वर वेरी बिजी येट यू फाउंड टाइम। आई एम ग्रेटफुल टू यू मनीष, थैंक यू वेरी मच। लेकिन तीन शॉट दिखाइए और सीधे चलिए अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, क्या लेबनान से जंग फुल स्केल शुरू हो गई है? जिस तरीके से अटैक हुए, गाजा पर बम्बार्डमेंट आपकी स्क्रीन पर, लेबनान में बम्बार्डमेंट, लेबनान से बम्बार्डमेंट। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, एब्सोल्युटली करेक्ट। लेबनान से प्रॉपर युद्ध प्रारंभ हो गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इस प्रकार के जो आउटफिट्स होते हैं जो कि प्रॉपर मिलिट्रीज नहीं हैं, उन आउटफिट्स में लीडरशिप का, किसी बड़े लीडर का चले जाना एक बहुत बड़ा आघात होता है। इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज ऑफ यू नो उनका नुकसान होना। तो उसकी वजह ये है, इस वजह से ये जिस तरह से उसको मारा गया है, उनके लीडर को, तो ये प्रॉपर लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी है। Be with me, sir. Be with me on this. One minute. मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि हमास और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा फर्क ये है कि हिजबुल्लाह कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड और कहीं ज्यादा वेल इक्विप्ड। तो बकायदा इजराइल के एम्बेसडर ने मुझसे बातचीत में कहा, मैं मनीष सुमित वहां पर खड़े हुए थे, हमारे एक इवेंट में आए थे व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, और उसमें उन्होंने ये बात कही। राहुल सीधा आइए, टॉप 8 अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन क्लीन ब्रेक करिए राहुल, दिखाइए जरा। हमास के कई ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, आर्नोन ऑपरेशन में मारे गए 100 से ज्यादा हमास वाला के फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये गाजा में ऑपरेशन क्लीन है। ये देखिए राहुल, दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाइए, दोनों तस्वीरें, जो इससे पहले वाली तस्वीर थी वो भी और ये भी। गाजा में भी जंग है, लेबनान से भी विध्वंस है। ये तस्वीरें देखिए, इजराइल ने अपने सारे फ्रंट एक साथ खोल दिए। ये देखिए जरा, ये है इस वक्त के युद्ध की विभीषिका, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इसी के पीआईपी में सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, लेबनान पर मैं आपके पास आऊंगा, तुरंत मुझे बताइए, आपकी स्क्रीन पर अभी मनीष जब आप दिखाई दे रहे हैं, ऑन योर लेफ्ट मनीष, बड़ी भयंकर इन्फेंट्री फायर चल रहा है, और ऑन योर राइट बड़ा भयंकर आर्टिलरी फायर चल रहा है गाजा में। मैं देख रहा हूं लेबनान और गाजा एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। मनीष, कैन यू हियर मी? ईस्ट यूक्रेन में रूस को बड़ा नुकसान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए, यूक्रेनी हमले में तबाह रूसी ग्रैंड एमएलआरएस, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइएगा। एमएलआरएस के साथ रॉकेट का स्टॉक भी तबाह हो गया। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, यूक्रेन का रूस के बारूदी ठिकानों पर ड्रोन अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में रूसी गोला बारूद का डिपो तबाह हो गया। ये देखिए जरा, सड़क के नीचे बने डिपो में जंगी सामान तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कुवैत में मंगाव के इमारत में भीषण आग, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, भीषण आग से 40 लोगों की मौत, 50 लोग झुलसे। कुवैत आग हादसे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताया दुख। कुवैत में भारतीय दूतावास हर संभव मदद करेगा, एस जयशंकर ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईयू चुनाव के बाद फ्रांस में विरोध प्रदर्शन, ब्रेक करिए राहुल, वीडियो दिखाइएगा जरा। ये देखिए विद द शॉट्स, एम्बियंस अप, राइट विंग की जीत से भड़के वामपंथी। ये देखिए जरा, लेफ्ट विंग का फ्रांसीसी संसद के सामने प्रदर्शन। यूरोपीय यूनियन के चुनाव में हारे मैक्रोन, लेकिन मैक्रोन ने कहा वो इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन सीधा ये राहुल, अब हमारी आज की बड़ी खबर, सबसे पहले फ्लोर ब्रेकिंग लेंगे। ये है शुरू हुई नई जंग, इसकी डिटेल के साथ मैं आ रहा हूं। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल दिखाइए, कमांडर की मौत से बौखलाया हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 1 घंटे में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे, विध्वंसक रॉकेट हमलों से देला नॉर्थर्न इजराइल। आईडीएफ के मेरोन एयरबेस पर रॉकेट हमला, आयरन डोम से हमला नाकाम करने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। सीधे आइए, कमांडर की मौत से बौखलाया हिजबुल्लाह। ये देखिए जरा, रॉकेट्स की बरसात हो रही है यहां पर। 1 घंटे में 200 से ज्यादा रॉकेट दागे,
विध्वंसक रॉकेट हमलों से देला नॉर्दर्न इजराइल। आईडीएफ के मेरॉन एयरबेस पर हमला। ये बड़ी खबर, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए राहुल सर। ये देखे हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक, इजराइल के मेरॉन बेस पर रॉकेट हमला। ये हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक है, 1 घंटे में 200 से ज्यादा रॉकेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के हमलों से दहले इजराइल के 5 इलाके, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, हिजबुल्लाह का आईडीएफ बेस पर टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह का आईडीएफ के मेरॉन बेस पर हमला, यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह का अमेद और अल रमथा बेस पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, बड़ी खबर। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, ये देखिए जरा। और ये दिन की तस्वीरें, ये दिन की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। राइट साइड में आयरन डोम एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब रात की तस्वीर, सीधा आइए मनीष, बी ऑन अ स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक करिए। हिजबुल्लाह के हमलों से, राहुल सीधा आइए, हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में दहशत, शॉट्स के साथ राहुल। रॉकेट हमलों से भागते नजर आए लोग, रात भर रॉकेट अटैक किया गया है। देखिए जरा, ये देखिए शॉट, देखिए इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। इसमें लोकेशन में लिखिए राहुल, रात भर इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा, दिखाइए। ये सबसे पावरफुल शॉट है इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट अटैक किया, ये देखिए जरा, तस्वीरें देखिए। ये देखिए लोकेशन प्लीज, ये देखिए इजराइल में रात भर हमले किए गए हैं। ये देखिए राहुल, अगर संभव हो तो एक बार जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। महज 48 घंटे पहले हम लोगों ने कहा था कि कुछ घंटों में ये युद्ध शुरू होने वाला है, और अफसोस की बात यह है कि वो बात सच साबित हो गई है। वो युद्ध शुरू हो गया है। बीते 12 घंटे के दरमियान दर्जनों बार, इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब भी नदर्न इजराइल में, यानी कि जो लेबनान के बॉर्डर वाले इलाके हैं, वहां लगातार अब भी सायरन बज रहे हैं। यानी कि एक तरफ से जहां आईडीएफ की तरफ से जो हिजबुल्लाह के कमांडर अब्दुल्ला है, सामी तालिब अब्दुल्ला, उसे मारा गया। उसके बाद से जिस तरीके से 200 रॉकेट फायर किए गए, लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह के बीच की जो जंग थी वो शुरू हो गई है, बस ग्राउंड ऑपरेशन होना बाकी है। मनीष मुझे बताइए, क्या आपके सोर्सेस कह रहे हैं इजराइल ने तैयारी इसकी भरपूर कर रखी थी? आयरन डोम्स, हमारे पास विजुअल्स हैं, आयरन डोम्स नॉर्दर्न बॉर्डर पर मूव किए गए हैं। आयरन डोम की बैटरीज उनको अमेरिका से मिली हैं, अभी मिली हैं। यह बताया नहीं जा रहा है। क्या इजराइल तैयार है लेबनान को हेड ऑन लेने के लिए? देखिए, जितने भी आईडीएफ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स से हमारी बात होती है या वो जितनी ब्रीफिंग करते हैं, ये बात तो तय है कि आईडीएफ ने पूरा रिहर्सल किया है। आईडीएफ एयर स्ट्राइक कर सकता है, आईडीएफ आयरन डोम से अपने ऊपर हुए हमले का जवाब दे सकता है। लेकिन एक बार जैसे ही आईडीएफ ने बॉर्डर क्रॉस किया, जैसे ही वो लेबनान की टेरिटरी में गए, तो वो युद्ध वैसा नहीं होगा जैसा गाजा में आपने देखा था, क्योंकि यहां पर हिजबुल्लाह की जमीनी स्ट्रेंथ काफी मजबूत है और वैसी स्थिति में आईडीएफ को आमने सामने की लड़ाई में भारी भी पड़ सकता है। इसलिए बहुत तैयारी के बावजूद आईडीएफ अभी ना आगे बढ़ते बनता है ना पीछे हटते बनता है। लेकिन मनीष, आपको याद होगा, ये भी बात सच है, याद होगा इजराइल के एम्बेसडर जिन्होंने आप ही ने हमको मिलवाया था उनसे हमारे इवेंट में व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे, उसमें उन्होंने कहा था कि वी आर गोइंग टू बम्बार्ड एंटायर लेबनान। 50 साल लग जाएंगे ईरान को लेबनान बनाने में, यानी वो एरियल अटैक ज्यादा करने वाले। अभी उनके रॉकेट्स को लेकर डिफेंसिव है। एम आई राइट मनीष? बिल्कुल सही कहा आपने। इजराइल के एम्बेसडर ने यही बात हमसे और आपसे कही थी,
लेकिन मैं यही कहूंगा कि दुश्मन को थोड़ा कमजोर समझने की इजराइल की जो यह आदत है, ये अभी फिलहाल भारी पड़ रही है, क्योंकि देखिए 7-8 महीने बीत गए हमास के साथ, हमास को खत्म नहीं कर पाई। मनीष, मैं आपका 10 मिनट और लूंगा, इतनी गर्मी में आपको खड़ा नहीं करना चाहूंगा। आई नो इट इज वेरी वेरी हॉट, इट विल बी वेरी इनह्यूमन, लेकिन मैं आपसे बस 10 मिनट और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप रुकिएगा। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आईडीएफ हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। ब्रेक करिए। टायर इलाके में ढेर हुआ तालेब सामी अब्दुल्ला, हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट का चीफ था अबू तालेब, दक्षिण लेबनान से हमलों के लिए जिम्मेदार था। ब्रेकिंग और शॉट राहुल, तालेब की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने तेज किए हमले। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल कुछ शॉट्स भी चेंज करिए, ये देखिए जरा। आईडीएफ हमलों में मारा गया हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। राहुल ये दोनों शॉट्स यहां पर प्ले करते रहिएगा। सीधा आइए, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर जुड़े हुए हैं। सीधा आइए विनोद सर, तीनों ब्रेकिंग राहुल, तीनों शॉट। विनोद सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? क्या हम एक बहुत अलग एरा ऑफ वॉर में घुस रहे हैं? क्योंकि ये पूरा मिडिल ईस्ट अभी इस वक्त एज वी टॉक यमन से युद्ध चल रहा है। दिस इज 1960s, वेस्ट बैंक, गाजा, सीरिया, इसके अलावा व्हाट मोर कैन वी थिंक ऑफ? लेबनान, गोलान हाइट्स, हर जगह वॉर फ्रंट खुल गया है। क्या यह बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो चुका है? आपको याद होगा निशांत जी, परसों नरसों में आपसे डिस्कस कर रहा था इसके बारे में। जब गाजा स्ट्रिप की वॉर खत्म होने को आया है और राफा तक पहुंच गए हैं, अभी ये मौके को इस्तेमाल करके ये हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे ताकि लास्टिंग पीस हो। ये एक मौका है इनके पास। अगर हिजबुल्लाह से 70-80% तक अगर खत्म हो जाए, अगले 10 से 15 साल यहाँ पे आप अमन और शांति बहाल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बट जैसे मैं मनीष कह रहे हैं और आप एम्बेसडर ने भी कहा था, ये जो बैटलफील्ड शेपिंग ऑपरेशंस सबसे ज्यादा चलेगा, ताकि आईडीएफ जब लेबनान के अंदर घुसे उनको कोई ऑपोजिशन ना मिले, ये इंश्योर करेंगे। क्योंकि एवरी डेड इजरायली सोल्जर नेतन्याहू के लिए बड़ा तकलीफ हो सकता है आगे मैं जाकर। सवाल को सेव कर रहा हूं, मैं आपके पास स्टेप्स बाय स्टेप चीजें पूछने के लिए आऊंगा अब से कुछ क्षणों के अंदर। लेकिन ये जो खबर है राहुल, ये जो पहली दो ब्रेकिंग है, ये दोनों ब्रेकिंग को बगल में दिखाइएगा जरूर राहुल, बड़ा तेजी से, जो मैं अगली खबर पढ़ने जा रहा हूं। अपर गोप्रो से सीधे आइए, ये देखिए डिटेल देखिए जरा। अब राहुल बगल में ये दोनों ब्रेकिंग बगल में दिखाते रहिएगा। कमांडर, ब्रिलियंट ग्राफिक्स हमारी टीम ने बनाए। हिजबुल्लाह के इस कमांडर, हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, ये देखिए कमांडर की मौत से बढ़कर हिजबुल्लाह नंबर 1। नॉर्दर्न इजराइल में लगातार विध्वंसक रॉकेट हमले, 1 घंटे में लेबनान से 200 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। राहुल ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। मेरॉन एयरबेस अमेद कैंप पर रॉकेट हमला किया गया, ये देखिए, ये है वो ब्रेकिंग। फिर आयरन डोम से 70 रॉकेट तबाह करने का दावा। रात वाली ब्रेकिंग भी राहुल दिखाइए विद द शॉट। बॉर्डर से 10 किलोमीटर इलाके में लोगों को बॉम्ब शेल्टर में जाने को कहा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये है आपके सामने तस्वीर। राहुल जरा हमारी अगली ब्रांडिंग दिखाइए, अगली ब्रांडिंग दिखाइए। बी ऑन अ स्टैंड बाय, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस, बेलारूस की तैयारी, हिजबुल्लाह पे मैं वापस आ रहा हूं। न्यूक्लियर अलर्ट पर नेटो, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल दिखाइए। रूस का गेम चेंजर प्लान एक्टिवेटेड, ब्रेक करिए जरा। 6 नेटो देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन की तैनाती। कैलिनग्राड में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती की खबर। न्यूक्लियर तैनाती पर पोलैंड के विदेश मंत्री का दावा। रूसी न्यूक्लियर तैनाती से पहले पोलैंड अलर्ट। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, न्यूक्लियर तैनाती की खबर आ रही है। सीधा आइए, इसके फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए रूस का गेम चेंजर प्लान, नेटो हैरान। 6 नेटो देशों के बीच रूस ने न्यूक्लियर वेपन की तैनाती कर दी है, ऐसी खबर आ रही है। कैलिनग्राड में 100 न्यूक्लियर वॉरहेड की तैनाती कर दी गई है, ऐसी खबर आ रही है। न्यूक्लियर तैनाती पर पोलैंड के विदेश मंत्री सिरकोजी का दावा। कैलिनग्राड में सीमा पर 2 नेटो देश पोलैंड और लिथुआनिया से सटी है, ये जानकारी आ रही है। इसमें मैप होना चाहिए था। ये देखिए कैलिनग्राड से लाटविया, एस्टोनिया और स्वीडन भी टारगेट पर होगा। नेटो देश पोलैंड को बेलारूस से जंग का खतरा। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। सतर्क, पोलैंड ने बढ़ाई सैन्य तैनाती, इस वक्त की बड़ी खबर। लंबे समय के लिए बेलारूस बॉर्डर पर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। पोलिश आर्मी जनरल स्टाफ के चीफ का ऐलान। अत्याधुनिक हथियारों से लैस होंगे पोलैंड के सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा,
ये देखिए पोलैंड ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है, ये हमारे पास जानकारी आ रही है। राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए, सीधा ये पोलैंड वाली खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, और इसमें मैप भी है जो मेरे पास डिटेलिंग भी है। ये देखिए, आइए राहुल जरा बगल वाली ब्रेकिंग और शॉट, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा, और मनीष से क्लास रिएक्शन। ये है बेलारूस, ये है पोलैंड, ये जो आप देख रहे हैं ये है कैलिनग्राद। राहुल ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली दिखाइए जिससे कि दर्शकों में एक्सप्लेन कर पाऊं। ये है कैलिनग्राद जहां पे 100 न्यूक्लियर मिसाइल का डिप्लॉयमेंट हुआ है, ऐसा पोलैंड का दावा है। ये है पोलैंड का दावा कि कैलिनग्राद, रशिया यहां पर भी है, पीछे भी है, ये बेलारूस है, और इस बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है पोलैंड की तरफ से। ये देखिए, ये कंट्रीज हैं, लाटवियन कंट्रीज, ये देखिए बाल्टिक कंट्रीज, ये आपके सामने बाल्टिक सी के नजदीक, ये है बाल्टिक सी, और ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। कैलिनग्राद में 100 मिसाइलें डिप्लॉय की गई हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए ब्रेकिंग, राहुल बगल में चलाते रहिएगा लंबे समय के लिए। पोलिश बॉर्डर पर सैन्य डिप्लॉयमेंट हो गया, नंबर 1। नेक्स्ट, बेलारूस के हाइब्रिड वॉर की आशंका के तहत तैनाती है। नेक्स्ट, ये दिखाइए पोलिश आर्मी जनरल स्टाफ के चीफ का दावा है प्रवासियों के भेष पे बेलारूस से घुसपैठ, पोलैंड में घुसपैठ की संभावना है। राहुल वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और सीधे चलिए मेरे साथ मनीष जहां मौजूद है। मनीष, बहुत बड़ी खबर है, वो एक ऐसा फ्रंट है जहां पर तो आप ट्रैवल कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, याद है आपको, हम बचपन में कहानी पढ़ते थे, शेर आया शेर आया, जब शेर आया तो किसी को यकीन नहीं हुआ यहां पर कहीं न्यूक्लियर मिसहैपनिंग ना हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कैलिनिनग्राद में खुद होकर आया हूं, जिस लोकेशन पर अभी रूस ने अपने न्यूक्लियर मिसाइल को डिप्लॉय किया है वो जगह भी मैं होकर आया हूं। वहां पर ही रूस ने अपने उस न्यूक्लियर सबमरीन को भी रखा है जिसे कभी 1962 में क्यूबा भेजा था, और वहां से महज 12-15 किलोमीटर की दूरी पर पोलैंड का बॉर्डर है। वहीं दूसरी तरफ बाल्टिक तीनों कंट्री भी आप देख ही रहे हैं। कैलिनिनग्राद में बाल्टिक सी फ्लीट के जो रूसी नेवी का है उसका हेडक्वार्टर भी है। अब अहम बात यह है कि वो एक ऐसा लोकेशन है जहां से कभी भी न्यूक्लियर मिसहैपनिंग हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में नाटो समिट होना है। नाटो समिट में यह बात आएगी कि हम युद्ध को कैसे आगे बढ़ाएंगे, और रूस का कहना यह है, क्योंकि रूस को आशंका है कि जब एक बार लड़ाई शुरू होगी तो सबसे पहले कैलिनिनग्राद को कब्जा में लाने की कोशिश होगी, और इसीलिए कैलिनिनग्राद में इतने मात्रा में न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय किए गए। वहीं दूसरी तरफ जो बेलारूस का भी बॉर्डर है वो पीछे से रूस को सपोर्ट करेगा कैलिनिनग्राद की जंग को आगे बढ़ाने में। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ज्यादा गर्मी है, आई विल नॉट आस्क यू टू स्टे पुट देयर। थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाल के हमें बताया, एंड प्लीज बी एज अलर्ट एज यू आर। कुछ भी खबर आए हमें तुरंत बताइएगा। लेकिन मैं राहुल ऊपर जा रहा हूं, एक बार ब्रांडिंग दिखाएंगे न्यूक्लियर वेपन को लेकर। आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी आपके सामने आ रही है, सीधे प्लेट ऑन दिखाइए राहुल जरा, हमारा पहले ब्रांडिंग दिखाइए। ये देखिए, न्यूक्लियर अलर्ट पर नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सीलेंट ग्राफिक्स आई मस्ट से। रूस बेलारूस की तैयारी, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से दुनिया में दहशत। ब्रेक करिए जरा, पोलैंड ने अपनी सीमा में बढ़ाई निगरानी, बड़ी खबर। न्यूक्लियर खतरे को लेकर अलर्ट मोड में नेटो, बाल्टिक देश भी न्यूक्लियर अलर्ट मोड में। नेटो सीमा पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, पोलैंड ने अपनी सीमा पर बढ़ाई निगरानी, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से दुनिया में दहशत। अपर गोप्रो पर आइए राहुल, न्यूक्लियर हमले की फाइनल तैयारी। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी से दुनिया में दहशत है, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस बेलारूस की जंगी तैयारी से न्यूक्लियर अलर्ट मोड में नेटो सीमा पर रूस बेलारूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर हमले की तैयारी। दूसरे चरण में नॉन स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की ट्रेनिंग। पहले चरण में स्कैंडर, किंजल जैसी मिसाइलों की तैनाती का अभ्यास। 2 महीने में दूसरी बार बेलारूस रूस की एक साथ न्यूक्लियर ड्रिल हो रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे ब्रेक करिए राहुल, एक और फ्लोर ब्रेकिंग, परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा, नेटो से न्यूक्लियर वॉर की तैयारी में रूस बेलारूस ड्रिल न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी का हिस्सा।
वॉर एक्सपर्ट इगोर कोरोतिचेंको का सनसनीखेज दावा, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की तैयारी। सीधा ये राहुल दिखाइए इसका फ्लोट, ये देखिए न्यूक्लियर अटैक की तैयारी में रूस बेलारूस ड्रिल न्यूक्लियर हमले की तैयारी का पार्ट है ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। नेटो पर न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है रूस, न्यूक्लियर वेपन की डिलीवरी वॉरहेड अनलॉकिंग परख रहे हैं। ड्रिल के जरिए हमले के लिए टारगेट एरिया सेट किया जा रहा है। न्यूक्लियर अटैक के लिए जरूरी सभी हिस्सों को टेस्ट कर रहे हैं, ये इन्होंने कहा है। सीधा ये राहुल यही रखिएगा फॉर्मेट, बीच में 2 ब्रेकिंग 2 शॉट भी ले लीजिएगा, बल्कि 3 ब्रेकिंग 3 शॉट राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट डिस्कशन के दौरान। अनुज सर, एक तरफ मिडिल ईस्ट में वॉर, और क्या ये मैं समझूं कि ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है ऑफ अ वेरी शॉर्ट मैग्नीट्यूड टू स्टॉप यूक्रेन? बिल्कुल बिल्कुल, देखो निशांत, ये जो रशिया ने 2 एक्सरसाइजेस न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस करी हैं, इनको सिर्फ ये मानना कि एक स्टेटमेंट है और ये एक शो ऑफ फोर्स है, एक मनूवर है, ये मेरे हिसाब से गलत होगा। ये मनूवर से, शो ऑफ फोर्स से थोड़ा एक स्टेप आगे है। ये बाकायदा न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की तैयारी है, उसका रिहर्सल है, उसकी ड्रिल है। मकसद साफ है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉर या तो बेलारूस से पोलैंड की तरफ या यूक्रेन में काफी संभावित है, ये बात आप मान लें। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि ये जो चीज एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, इसमें जिस प्रकार की न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स और न्यूक्लियर उनको जो लेके जाने के लिए उनके जो कैरियर हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्लियर कट 1 स्टेप अबव अपना योर स्पारिंग। यानी आप ये कह रहे हैं कि एस्केलेशन लैडर में अब तनाव चरम पर है। बिल्कुल पॉइंट टेकन सर, लेकिन सीधे अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाह रहा हूं। सीधा ये राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा। टैक्टिकल न्यूक्लियर एक्सरसाइज क्या होती है, क्या होता है, क्या होती है, ये देखिए। नंबर 1 सीधे दिखाइए राहुल, परमाणु हथियार के इस्तेमाल और तैनाती की तैयारी पर की जाती है। नंबर 1, न्यूक्लियर हमला होने से पहले सभी तकनीकी तैयारी को पुख्ता किया जाता है। फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होता है? 600 किलोमीटर तक हमला करने वाले कम इंटेंसिटी के न्यूक्लियर बम, 170 किलो टन के विस्फोटक ले जाने में सक्षम। नेक्स्ट देखिए, रूस अमेरिका के पास कितने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है? अमेरिका के पास 200 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। रूस के पास 1558 नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड है। बड़ी खबर, वेल मेड ग्राफिक्स। फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का मकसद क्या है? अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करना चाहता है रूस। नेटो देशों पर परमाणु हमले की चेतावनी के तौर पर इस्तेमाल। फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल का पता कैसे चलेगा? बम धमाके से हुए नुकसान से अंदाजा लगाया जा सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों से इस हमले की पुष्टि की जा सकती है। फिर रूस की टैक्टिकल न्यूक्लियर तैयारी कैसी है? इस सवाल का जवाब, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। न्यूक्लियर केपेबल स्कैंडर मिसाइलों की तैनाती, TU-22M MiG-31 के बॉम्बर्स किंजल मिसाइल से लैस हो चुके हैं। फिर देखिए, रूस ने न्यूक्लियर ड्रिल क्यों की? नेटो देशों को रूस की न्यूक्लियर चेतावनी है, न्यूक्लियर वॉर के लिए तैनात करने की वार्निंग है। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल सीधे दिखाइए, हिजबुल्लाह वाली ब्रांडिंग, वी आर कमिंग बैक ऑन टू इट। ये देखिए, हिजबुल्लाह को लेकर एक और बड़ी खबर सीधे आइए, जो मैं दिखा रहा हूं। शुरू हुई नई जंग, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। उत्तरी इजराइल में 80 से ज्यादा रॉकेट अटैक। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना में दागे 10 रॉकेट। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले नाकाम किए। एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट मार गिराए। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, उत्तरी इजराइल में 80 से ज्यादा रॉकेट अटैक। हिजबुल्लाह ने किरियात शिमोना में दागे 10 रॉकेट। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले नाकाम किए। बड़ी खबर, ये देखिए, एयर डिफेंस ने मार गिराए रॉकेट। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर सीधा आइए, गोलान हाइट्स में हिजबुल्लाह का भीषण हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। गोलान हाइट्स में बरसाए 50 रॉकेट्स विद द शॉट्स। इजरायली ठिकानों में बरसाए रॉकेट। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये देखिए, IDF ड्रोन ने लेबनान में लगी आग का क्यों किया कैप्चर। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा,
अब राहुल सीधे सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा, सिर्फ फ्लोर। ये देखिए इजराइल में हिजबुल्लाह की रॉकेट वर्षा। ये देखिए अब जो मैं जानकारी आपको दिखा रहा हूं, प्लेट ऑन। ये देखिए नॉर्थ इजराइल में 80 से ज्यादा रॉकेट हमले किए गए, खाली नॉर्दर्न इजराइल में। राहुल शॉट चेंज करिए, रात वाले शॉट दिखाइएगा यहां पर। ये देखिए किरियात शिमोना में एक साथ 10 रॉकेट दागे, बड़ी खबर। और वो जो लोगों के ऊपर लोग भाग रहे थे राहुल, थोड़ी देर पहले वाला विजुअल वो भी प्ले करिए प्लीज, ये शॉट चेंज करिए। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में आयरन डोम एक्शन में दिखाई दिया है, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। एयर डिफेंस ने हिजबुल्लाह के कई रॉकेट मार गिराए हैं। हमलों में इजराइल में दहशत है, इलाके खाली कराए गए हैं। ये देखिए अब ये देखिए बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल, रात वाली खबर वाला। ये देखिए मेरॉन एयरबेस, अमेद कैंप, रसिलिया अल कर्म बेस, अल रहाब बेस, अल रमथा बेस, वहां पर अटैक हुए हैं। राहुल मैं चाहूंगा जो हमारी ब्रेकिंग है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट्स रात वाले ऑल्टरनेटिवली प्ले करते रहिए। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, एक सवाल जो मैंने बचा के रखा था आपसे, जो मुझे पूछना था, वो सवाल ये था विनोद सर, हमास का सफाया, हिजबुल्लाह को टारगेट, हूती से निपटने के लिए अमेरिका का भयंकर डिप्लॉयमेंट विद द एलाइड फोर्सेस, क्या अगला टारगेट ईरान है? बड़ा मुश्किल सवाल है निशांत जी, मेरे ख्याल से नहीं है, फॉर सिंपल रीजन इट्स ओपन सीक्रेट न्यूक्लियर फोर्सेस ईरान के पास मौजूद है, और ये सभी जानते हैं, ईरान ने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है, पहली बात। और दूसरी बात, ईरान एज इट इज जोग्राफिकली बहुत बड़ा इलाका है और बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड है, वहाँ कहाँ कहाँ अटैक करेंगे। लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है, इसका एक संक्षेप में ये जवाब है, जब हूती 70 to 80% खत्म हो जाए, हिजबुल्लाह का लगभग 90% खत्म हो जाए इस क्षेत्र में, और आप देखिए सऊदी का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है, क्योंकि सऊदी मन ही मन में ये चाह रहा है कि ये जो जंगे हालात है ये खत्म हो। और मेरा भी यही मानना है, अगले 6-8 महीने में, 1 साल 2 साल जितना भी समय लगे, ये खत्म हो जाए, इस एरिया में लास्टिंग पीस आएगा। और ये मैथमेटिकली मैं बता रहा हूँ सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपकी बात को लेकर बहुत बहुत पॉजिटिव हूं, लेकिन मेरे फादर एक अंग्रेजी की सेइंग मुझे बताते थे, विशेस वर हॉर्सेस, बेगर्स वुड राइड। इस इलाके में कभी शांति नहीं आई, और पिछले 20 साल का इतिहास है जो आज दिखाई दे रहा है, वो इतिहास गवाह है जिसकी वजह से ये सारे हालात हैं यहां पर। दिस इज एब्सोल्युटली सैड, लेकिन विनोद सर, यू आर गिविंग अस पॉजिटिविटी। राहुल अगली खबर सीधे यहीं से ब्रेक करिए, एक बार दिखाइए मुझे बड़ी खबर। सीरिया में आईएसआईएस का विध्वंसक हमला, इन शॉट्स को हम वेरीफाई नहीं करते हैं, लेकिन ये ईरान के हैंडल से आ रहे हैं। दिखाइए शॉट्स के साथ राहुल, ताबड़तोड़ हमलों से घेरा बादिया इलाका। ये देखिए शॉट, देखिए ये हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान के ट्विटर हैंडल से आए हैं। सीरिया में एमएलआरएस और ड्रोन हमलों से हड़कंप, आईएसआईएस और सीरिया अरब आर्मी के बीच भीषण संघर्ष। ये देखिए जरा इमरान साहब, ये देखने में भले ही आपको ग्राफिकल शॉट दिखे, ऐसा लगे कि हॉलीवुड फिल्म का है, बट ये ईरान के हैंडल से आया है। कार विस्फोट से शहर में दहशत, स्टिल्स हैं इसके राहुल, दिखाइए, बल्कि शॉट्स भी आ गए। वेल डन माय टीम। ये देखिए जिन्होंने आपके सामने शॉट्स लेकर आए। धमाके में 3 इजरायलीज की मौत हो गई है, 8 साल की बच्ची समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये कार में आतंकी हमलों की आशंका है, ये जानकारी आ रही है, यानी ये मैसेज है बड़ा लाउड एंड क्लियर कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, ये वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से खबर है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से, याह्या सिनवार की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत, फिलिस्तीनियों की मौत का फायदा उठा रहा है सिनवार। हमास लीडर याह्या सिनवार के लीक वीडियो का खुलासा। सिनवार ने कहा फिलिस्तीनियों की मौत जरूरी, जंग जारी रखने के लिए फिलिस्तीनियों का बलिदान, इजराइल वही जहां हम चाहते थे। सिनवार ने यह कहा है, लाशों पर यह हुकूमत करने वाला। आइए जरा इसके फ्लोर दिखाइए राहुल, फ्लोर दिखाइए, और ये देखिए फिलिस्तीन की मौत हमास के लिए जरूरी, याह्या सिनवार ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, इजराइल में जो अटैक हुआ है कार वाला, वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करिए। फिलिस्तीनियों की मौत का फायदा उठा रहा है हमास,
फिलिस्तीनियों की मौत को इस्तेमाल कर रहा है हमास। हमास लीडर याह्या सिनवार के लीक वीडियो के में खुलासा। सिनवार ने कहा फिलिस्तीनियों की मौत जरूरी है, जंग जारी रखने के फिलिस्तीनियों की मौत बलिदान है, इजराइल वही जहां हम चाहते थे, याह्या सिनवार ने कहा। राहुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर। राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए यहां पर, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर और यह चिंताजनक खबर है। सीधा आइए, ब्रांडिंग चेंज करिए। ये यहां पर न्यूक्लियर की जो तैयारी चल रही है उसमें अब जो खबर हमारे पास आ रही है वो ये है कि रूस, बेलारूस की तैयारी, नेटो न्यूक्लियर अलर्ट पर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस की डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग ब्रेक करिए। परमाणु सिद्धांत बदल सकता है रूस, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी, रूस के उप विदेश मंत्री की चेतावनी, अमेरिका नेटो न्यूक्लियर नीति में बदलाव के लिए कर रहे मजबूर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल विद शॉट्स। ये देखिए, रूस की डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग, परमाणु सिद्धांत बदल सकता है रूस, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी, रूस के उप विदेश मंत्री की चेतावनी। ये बड़ी खबर है। रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन बदलने की तैयारी। सीधे आइए, रूस की डायरेक्ट न्यूक्लियर वार्निंग। ये देखिए बड़ी खबर जो हम दिखा रहे हैं आपको, प्ले इट ऑन, वेल डन पीसीआर। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर सकता है रूस, बड़ी खबर। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट। यूएस नेटो की वजह से न्यूक्लियर नीति बदलना जरूरी, पुतिन के बाद उप विदेश मंत्री सरगेई रायबकोव की वार्निंग। मौजूदा हालात में न्यूक्लियर पोस्चर में बदलाव से इनकार नहीं, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की पॉलिसी बदल सकता है रूस की पॉलिसी में बेहद गंभीर हालात में इस्तेमाल की इजाजत है, बेहद गंभीर हालात में। अब देखिए किस कंट्री की क्या क्या न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है। राहुल फुल फ्लोर दिखाइए, फुल अपर ग्रोप्रो। ये देखिए जरा क्या क्या डॉक्ट्रिन है। ये देखिए दुनिया में देशों, जो दुनिया के देशों की न्यूक्लियर नीति, अमेरिका जो है उसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन देखिए। अब आप राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। आई स्टैंड करेक्टेड। परमाणु हथियारों का पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी इनकी नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल सीधा आइए जिप कैमरा पर, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आवर कॉन्डोलेंसेस टू द फैमिलीज। बहुत बड़ी खबर है, कुवैत में जो इमारत में आग लगी उसमें 40 भारतीयों के मरने की आशंका। शॉट से राहुल दिखाइए जरा। 30 भारतीय अस्पताल में भर्ती, मंगाव के भारतीय कैंप में लगी भीषण आग। यह बहुत चिंताजनक खबर है। यह कुवैत से खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, मनीष बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत ही दर्दनाक खबर है, क्योंकि एक लेबर कैंप में जिसमें ज्यादातर भारतीय रह रहे थे उसमें आग लगी और फिर उस आग के चपेट में 40 से अधिक लोग आ गए और उसमें से ज्यादातर भारतीय हैं। और अब कहा जा रहा है कि करीब 40 भारतीय हैं जो कि इस हादसे में मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इनकी संख्या का अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन आ रही है जो भारत के एम्बेसडर हैं कुवैत में, वो खुद भी अलग अलग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और मनीष ये हुआ कैसे, क्या इसके वजह है, क्या क्या डिटेलिंग सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए अथॉरिटी का कहना यह है कि इस वक्त जो है हमारी कोशिश थी कि बिल्डिंग में जो आग लगी है उसको बुझाया जाए और उसके तमाम गाड़ियों को भेजा गया और रेस्क्यू टीम को भेजा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग को निकाला जा सके। लेकिन बिल्डिंग में आग किस वजह से लगी, क्या शॉर्ट सर्किट कारण था या कोई और कारण था, इसका पता नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर अथॉरिटीज का कहना यह है कि हम जो भी लोग हैं उनको बाहर निकालकर और फिर उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेज रहे हैं। कई सारे अस्पतालों में उनका इंडियन एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक जो दहला देने वाली बात